तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शत्रु है। वह तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को चुराता है और तुम्हें हर दिन उसी जगह पर खड़ा रखता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, साधन नहीं है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे मन के भीतर छिपा हुआ है। वह तुम्हें हर सुबह यह कहता है कि आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसी शिक्षा दी थी जो इस अदृश्य शत्रु को पहचानने और नष्ट करने की शक्ति देती है, लेकिन उस शिक्षा को आज तक किसी ने तुम्हें इस तरह से नहीं बताया। आज इस क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम जानते हो वह एहसास जब तुम रात को सोते हो और सोचते हो कि कल से सब बदल जाएगा, कल से मैं अनुशासित रहूंगा, कल से मैं मजबूत बनूंगा, कल से मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ूंगा। लेकिन सुबह आती है और वही पुराना तुम जाग जाता है, वही कमजोरी, वही संदेह, वही भटकाव। तुम खुद से पूछते हो कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम में इच्छा शक्ति की कमी है या शायद तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर एक नदी बह रही है जो बंधी हुई है, एक अग्नि जल रही है जो बुझाई जा चुकी है, एक प्रकाश चमक रहा है जो धुंध में छिपा है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें बताया ही नहीं गया कि असली समस्या कहां है। तुम्हारा मन एक ऐसी जगह बन गया है जहां हजारों आवाजें एक साथ बोलती हैं। डर की आवाज, संदेह की आवाज, अतीत की आवाज, दूसरों की अपेक्षाओं की आवाज। तुम सुबह उठते हो और पहली चीज जो तुम करते हो वह है अपने फोन को देखना। फिर तुम दूसरों के जीवन को देखते हो और अपने जीवन से तुलना करते हो। फिर तुम काम पर जाते हो, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो और रात को थके हुए घर लौटते हो। तुम्हारे पास खुद के लिए समय नहीं है, खुद के विचारों के लिए जगह नहीं है, खुद की शक्ति को पहचानने का अवसर नहीं है। यह चक्र रोज दोहराता है और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है। तुम एक ऐसी नींद में सो गए हो जिसमें तुम्हारी आंखें खुली हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना सो रही है। अब सुनो, मैं तुम्हें 3 प्राचीन सत्य बताने वाला हूं जो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं में छिपाए थे। ये 3 सत्य इतने शक्तिशाली हैं कि यदि तुम इन्हें समझ गए, यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लिए, तो तुम्हारे भीतर का हर कमजोर हिस्सा मजबूत बन जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा संकल्प अटूट हो जाएगा। पहले 2 सत्य तुम्हें तैयार करेंगे, लेकिन तीसरा सत्य इतना सरल और इतना गहरा है कि तुम सोचोगे कि यह हमेशा से तुम्हारे सामने था, फिर भी आज तक किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया। इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे पास एक ऐसा औजार होगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन तुम्हें अंत तक रुकना होगा। तुम्हें हर शब्द को अपने अंतर में उतरने देना होगा, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण है। पहला सत्य है इच्छा शक्ति का तपस्या में बदलना। तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति एक भावना है, एक विचार है। तुम सोचते हो कि यदि मन में इच्छा हो तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। इच्छा शक्ति एक अग्नि है जो केवल तब जलती है जब तुम उसे हर दिन ईंधन देते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने शरीर और मन को तपाना होगा। यह तपस्या है, यह त्याग है, यह वह क्षण है जब तुम अपने आराम को छोड़ते हो और अपने लक्ष्य को चुनते हो। लेकिन आज की दुनिया में हमने तपस्या को भुला दिया है। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि सब कुछ आसान होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, बिना किसी कठिनाई के होना चाहिए। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन कहता है कि 5 मिनट और सो लो, वह क्षण तुम्हारी पहली लड़ाई है। यदि तुम उस क्षण में हार गए तो तुमने पूरे दिन की हार स्वीकार कर ली। लेकिन यदि तुम उस क्षण में उठ गए, यदि तुमने अपने मन को कहा कि नहीं, मैं अपने संकल्प का मालिक हूं, तो तुमने एक विजय प्राप्त कर ली। यह छोटी विजय बड़ी विजयों का बीज है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महान लोग वे नहीं हैं जो महान काम करते हैं, बल्कि वे हैं जो छोटे छोटे कामों को महान संकल्प के साथ करते हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसा काम चुनना होगा जो कठिन है, जो तुम्हें असुविधा देता है, और उसे हर दिन करना होगा। यह तुम्हारी व्यायामशाला है,
लेकिन यह केवल शरीर की व्यायामशाला नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति की व्यायामशाला है। सोचो कि एक लोहार लोहे को कैसे मजबूत बनाता है। वह उसे आग में तपाता है, फिर ठंडे पानी में डुबाता है, फिर हथौड़े से पीटता है। यह प्रक्रिया बार बार होती है। लोहा कमजोर से मजबूत बनता है, नरम से कठोर बनता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति भी ऐसी ही है। जब तुम खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हो, जब तुम असुविधा को गले लगाते हो, जब तुम अपने मन के विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हो, तो तुम अपनी इच्छा शक्ति को तपा रहे हो। और हर बार जब तुम यह करते हो, तुम थोड़े और मजबूत बन जाते हो। अब यह कैसे करना है? हर सुबह अपनी आंखें खोलने के पहले 3 सेकंड में एक वाक्य बोलो, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। फिर बिना सोचे, बिना मन को सुने उठ जाओ, ठंडे पानी से मुंह धो, फिर 5 मिनट के लिए एक ऐसी चीज करो जो तुम्हें कठिन लगती है। यह व्यायाम हो सकता है, यह पढ़ना हो सकता है, यह ध्यान हो सकता है, लेकिन जो भी हो वह आसान नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारा पहला संकल्प है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है, तुम्हें और भी क्षण मिलेंगे जहां तुम्हारा मन तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेगा। वह तुमसे कहेगा कि यह काम कल कर लेना, यह भोजन खा लेना, यह आराम कर लेना। हर बार जब वह आवाज आए, तुम्हें याद रखना होगा कि यह तुम्हारी परीक्षा है। यह वह क्षण है जहां तुम चुनते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो, कमजोर या मजबूत, भटका हुआ या केंद्रित, नियंत्रित या नियंत्रक। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शक्ति जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। जब तुम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हो तो तुम जीवन को चुनते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों के सामने झुकते हो तो तुम धीरे धीरे मरने लगते हो। यह शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की मृत्यु है, तुम्हारे सपनों की मृत्यु है, तुम्हारी संभावनाओं की मृत्यु है। इसलिए हर दिन, हर क्षण जब तुम्हें विकल्प मिले, कठिन को चुनो, आरामदायक को नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण को चुनो, आसान रास्ते को नहीं बल्कि सही रास्ते को चुनो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जाग रही है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारे कदम भारी नहीं बल्कि हल्के हो जाएंगे। तुम्हारा मन बिखरा हुआ नहीं बल्कि एकाग्र हो जाएगा। और लोग तुम्हें देखेंगे और पूछेंगे कि तुम में क्या बदल गया है। लेकिन तुम जानोगे कि यह कोई जादू नहीं है, यह तपस्या है, यह संकल्प है, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति का जागरण है। अब दूसरे सत्य की ओर चलते हैं। यह सत्य तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, तुम्हारी पहचान से जुड़ा है। तुम जो आज हो वह केवल तुम्हारे आज के विचारों का परिणाम नहीं है। वह तुम्हारे अतीत की यादों, तुम्हारे भय, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी असफलताओं का जोड़ है। तुम एक कहानी बना चुके हो खुद के बारे में, और उस कहानी में तुमने खुद को कमजोर, अयोग्य या अपर्याप्त के रूप में देखा है। शायद तुम्हारे माता पिता ने कुछ कहा था जो तुम्हारे मन में बैठ गया। शायद तुम किसी काम में असफल हुए और तुमने सोचा कि तुम असफल हो। शायद किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने वह अपमान अपनी पहचान बना लिया। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह केवल एक कहानी है जो तुमने खुद को बार बार सुनाई है। और अब वह कहानी इतनी मजबूत हो गई है कि तुम उसे सच मान बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम चेतना हो, विचार नहीं। तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो, कमजोरी के शिकार नहीं। लेकिन जब तक तुम अपनी पुरानी कहानियों से चिपके रहोगे, तब तक तुम अपनी असली शक्ति को नहीं जान पाओगे। तुम्हें अपनी पहचान को फिर से बनाना होगा। तुम्हें अपने अतीत को देखना होगा और समझना होगा कि वह केवल घटनाओं का संग्रह है, तुम्हारी नियति नहीं। तुम्हें अपने डर को देखना होगा और समझना होगा कि वह केवल एक संकेत है, सच्चाई नहीं। तुम्हें अपने दर्द को देखना होगा और समझना होगा कि वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत बना सकता है यदि तुम उसे सही तरीके से देखो। सोचो एक नदी के बारे में जो पहाड़ से नीचे बहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं लेकिन नदी रुकती नहीं। वह पत्थरों के चारों ओर बहती है या उन्हें धीरे धीरे घिसती है। नदी का प्रवाह कभी नहीं रुकता। तुम्हारा जीवन भी एक नदी है। तुम्हारे अतीत के पत्थर हैं, लेकिन तुम्हें उन पत्थरों के पीछे बैठकर रोना नहीं है। तुम्हें बहना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे तुम बहोगे, वे पत्थर धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे।
उनकी शक्ति कम होती जाएगी। और एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हंसोगे कि तुम इन छोटी चीजों से कितना डरते थे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा, एक मानसिक अनुष्ठान। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, फिर अपने अतीत की एक घटना को याद करो जो तुम्हें आज भी परेशान करती है। उस घटना को देखो जैसे तुम एक फिल्म देख रहे हो। उस घटना में तुम हो, लेकिन तुम केवल एक पात्र हो, पूरी कहानी नहीं। फिर धीरे धीरे उस घटना की छवि को हल्का करो, उसे धुंधला करो, उसे दूर ले जाओ और फिर कहो, यह मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान नहीं। यह एक घटना थी, मेरी पहचान नहीं। मैं उससे आजाद हूं। अब मैं नया हूं, अब मैं मजबूत हूं, अब मैं तैयार हूं। इस अनुष्ठान को तुम्हें 21 दिन तक करना होगा, हर रात एक अलग घटना, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का बोझ हल्का हो रहा है। तुम्हारे कंधों पर से एक भारी थैला उतर रहा है। तुम्हारे मन में जगह बन रही है नए विचारों के लिए, नए सपनों के लिए, नई संभावनाओं के लिए। यह मुक्ति है, यह स्वतंत्रता है, यह वह शक्ति है जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हर युवा महसूस करे। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। यदि यह वीडियो तुम्हें छू रहा है, यदि तुम महसूस कर रहे हो कि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है, तो नीचे लाइक बटन दबाओ। यह केवल एक बटन नहीं है, यह तुम्हारी प्रतिबद्धता है, यह तुम्हारा संकल्प है कि तुम इस यात्रा में मेरे साथ हो। और यदि तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, क्योंकि यह यात्रा एक वीडियो में पूरी नहीं होती। यह एक जागरण है जो धीरे धीरे होता है, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। यह केवल एक चैनल नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति की खोज है, यह तुम्हारी चेतना का प्रकाश है। अब तीसरे सत्य की ओर चलते हैं। यह सत्य इतना सरल है कि तुम सोचोगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली सत्य है। यह वह चीज है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है, लेकिन तुमने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा। तुम जानते हो कि तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे होती है। तुम उठते हो, अपना फोन उठाते हो, दूसरों के जीवन में झांकते हो, फिर अपने दिन में भागते हो। लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे दिन के पहले 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को निर्धारित करते हैं। वे 10 मिनट तय करते हैं कि तुम शक्तिशाली रहोगे या कमजोर, केंद्रित रहोगे या बिखरे हुए, शांत रहोगे या अशांत। स्वामी विवेकानंद हर सुबह ध्यान में बैठते थे, लेकिन यह केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं था। यह अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास था। यह अपनी चेतना को जागृत करने का समय था। यह अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने का क्षण था। और वह जानते थे कि यदि सुबह का पहला घंटा मजबूत है तो पूरा दिन मजबूत होगा। लेकिन आज हमने सुबह का अर्थ ही बदल दिया है। हमने सुबह को एक दौड़ बना दिया है। उठो, तैयार हो जाओ, भागो। कोई रुकना नहीं, कोई सांस लेना नहीं, कोई अपने आप से मिलना नहीं। और फिर हम सोचते हैं कि हम शांति क्यों नहीं पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तीसरा सत्य यह है मौन। लेकिन यह केवल चुप रहना नहीं है, यह तुम्हारे मन का मौन है, यह तुम्हारे विचारों का मौन है, यह तुम्हारी आंतरिक बकबक का मौन है। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे मन में हजारों विचार आते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कल क्या हुआ, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। यह शोर है, यह अराजकता है, और इस अराजकता में तुम अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते। तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते, तुम अपने उद्देश्य को नहीं देख पाते। मौन में ही स्पष्टता है, मौन में ही शक्ति है, मौन में ही तुम्हारा असली स्वरूप है। सोचो एक झील के बारे में। जब हवा चलती है और पानी में लहरें होती हैं तो तुम झील की गहराई नहीं देख सकते, तुम केवल सतह देख सकते हो। लेकिन जब हवा शांत हो जाती है और पानी स्थिर हो जाता है तो तुम झील की गहराई देख सकते हो। तुम पत्थर देख सकते हो, मछलियां देख सकते हो, पूरी सच्चाई देख सकते हो। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब विचारों की लहरें चल रही हैं तो तुम अपनी गहराई नहीं देख सकते, लेकिन जब मौन आता है, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम अपने भीतर की अपार शक्ति को देख सकते हो। अब तुम पूछोगे कि यह मौन कैसे लाएं? यह बहुत सरल है, लेकिन तुम्हें इसे हर दिन करना होगा। जब तुम सुबह उठो, पहली चीज जो तुम करते हो वह अपना फोन उठाना नहीं होना चाहिए। पहली चीज यह होनी चाहिए कि तुम बैठ जाओ, कहीं भी, अपने बिस्तर पर, फर्श पर, कुर्सी पर, बस बैठ जाओ। अपनी रीढ़ सीधी रखो,
अपनी आंखें बंद करो, फिर अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना। कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल तकनीक नहीं, बस अपनी सांस। जब विचार आए, और वे आएंगे तो उन्हें जाने दो, उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत। बस उन्हें देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। वे आते हैं, वे जाते हैं, तुम केवल देखने वाले हो। पहले दिन शायद तुम केवल 2 मिनट बैठ पाओगे, ये ठीक है। दूसरे दिन 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम महसूस करोगे कि दिन में जब तनाव आता है, जब क्रोध आता है, जब भ्रम आता है, तो तुम उस मौन को याद कर सकते हो। तुम एक गहरी सांस ले सकते हो। तुम अपने केंद्र में वापस आ सकते हो। यह एक महाशक्ति है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है और आत्मनियंत्रण मौन से आता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, जब तुम अपने विचारों के दास नहीं बल्कि मालिक बन जाते हो, तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। तुम अपनी नियति के निर्माता बन जाते हो। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि तुम में कुछ अलग है। वे कहेंगे कि तुम्हारे पास एक शांति है, एक आत्मविश्वास है, एक स्पष्टता है। लेकिन तुम जानोगे कि यह कोई जादू नहीं है। यह केवल 10 मिनट का मौन है, हर सुबह, हर दिन, बिना रुके, बिना बहाने के। और यहां एक रहस्य है। जब तुम इस मौन का अभ्यास करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में समय बढ़ गया है। ऐसा लगेगा कि दिन में अधिक घंटे हैं, क्योंकि तुम अब भटकते नहीं हो, तुम केंद्रित हो। तुम जो काम करते हो पूरी ऊर्जा से करते हो। तुम्हारा मन यहां वहां नहीं भागता और इसलिए तुम कम समय में अधिक काम कर पाते हो। तुम्हारे फैसले तेज होते हैं, तुम्हारे कार्य प्रभावी होते हैं, तुम्हारा जीवन सरल और शक्तिशाली हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा अनुभव करो। अभी, इसी क्षण। यह वीडियो रोको मत, बस मेरे साथ करो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। सांस अंदर, सांस बाहर। फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सीने के बीचों बीच एक छोटी सी रोशनी है, एक सुनहरी रोशनी। वह धीरे धीरे बढ़ रही है। वह तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे सिर तक, तुम्हारे हाथों तक, तुम्हारे पैरों तक। तुम प्रकाश से भरे हुए हो, तुम शक्ति से भरे हुए हो। अब धीरे धीरे कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ में एक गर्म ऊर्जा बह रही है, नीचे से ऊपर। यह अग्नि है, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति की अग्नि है। यह जल रही है, यह तुम्हें ऊर्जा दे रही है। अब महसूस करो कि तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह है। कोई लहर नहीं, केवल स्थिरता, केवल शांति। अब अपने मन में बोलो, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। एक बार और, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। क्या तुमने महसूस किया? यह तुम्हारी शक्ति है। यह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने इसे कभी जगाया नहीं। अब तुम जानते हो कि यह कैसे करना है। यह तुम्हारा औजार है। हर दिन इसका उपयोग करो। हर सुबह इस प्रकाश को जगाओ। हर पल इस अग्नि को जलाओ। हर क्षण इस शांति को याद रखो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, 7 दिन बाद का तुम सुबह उठते हो बिना अलार्म के। तुम्हारा शरीर जानता है कि यह जागने का समय है। तुम उठते हो और तुरंत बैठ जाते हो। 10 मिनट का मौन। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारे विचार स्पष्ट हैं। तुम जानते हो कि आज क्या करना है। कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम अपने दिन में चलते हो और लोग देखते हैं कि तुम में कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में एक चमक है, तुम्हारे कदमों में एक दृढ़ता है, तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति है। जब कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो तुम शांत रहते हो। जब कोई तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है तो तुम केंद्रित रहते हो। तुम अब वही पुराने तुम नहीं हो, तुम नए हो, तुम जागृत हो। 15 दिन बाद तुम्हारे दोस्त पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। तुम्हारे परिवार के लोग देखते हैं कि तुम अधिक जिम्मेदार हो, अधिक उपस्थित हो। तुम्हारे काम में तुम्हारी प्रगति दिखने लगती है, क्योंकि अब तुम भटकते नहीं हो। तुम जो भी करते हो पूरी ऊर्जा से करते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। तुमने हर दिन कठिन को चुना है।
तुमने हर दिन अपने मन को नहीं, अपने संकल्प को सुना है, और अब यह तुम्हारी आदत बन गई है। अब यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। 30 दिन बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो और हैरान होते हो। वह व्यक्ति जो तुम थे, वह अब तुम नहीं हो। तुम्हारे अतीत के डर अब तुम्हें नहीं रोकते। तुम्हारी पुरानी कहानियां अब तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुमने अपनी पहचान बदल दी है। अब तुम जानते हो कि तुम शक्तिशाली हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम शांत हो। तुम्हारे मन में वह अराजकता नहीं रही। तुम हर दिन अपने मौन में बैठते हो, और वहां से तुम्हें दिशा मिलती है, वहां से तुम्हें शक्ति मिलती है, वहां से तुम्हें स्पष्टता मिलती है। लोग तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं कि तुमने कुछ जादुई किया है, लेकिन तुम जानते हो कि यह जादू नहीं है। यह अनुशासन है, यह प्रतिबद्धता है, यह 3 सरल लेकिन गहरे सत्यों को अपनाना है। तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो, धीरे धीरे लेकिन निरंतर। तुम अब उन चीजों को नहीं टालते जो महत्वपूर्ण हैं। तुम अब उन बातों से नहीं डरते जो कठिन हैं। तुमने अपने भीतर एक ऐसी नींव बना ली है जो कभी नहीं टूटेगी। और यह सब शुरू हुआ था उस एक निर्णय से, उस एक क्षण से जब तुमने कहा था कि अब बस, अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपनी शक्ति को जगाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज तुमने वह पहला कदम उठा लिया है। तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा। तुमने इन शब्दों को अपने हृदय में उतरने दिया। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, इसे जीना है। हर दिन, हर सुबह, बिना रुके। तुम्हें हर दिन अपनी इच्छा शक्ति को तपाना है। तुम्हें हर रात अपने अतीत से मुक्त होना है। तुम्हें हर सुबह मौन में बैठना है। बस इतना, और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। नीचे कमेंट में लिखो तैयार हूं, या बस लिखो डन। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारी प्रतिबद्धता है, यह तुम्हारा संकल्प है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मैं तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ हूं। हम सब एक साथ हैं इस जागरण में। यह एकांत की यात्रा नहीं है, यह एक सामूहिक उत्थान है। हम सब मिलकर अपनी शक्ति को जगा रहे हैं। और जब तुम नीचे तैयार हूं लिखते हो, तो तुम न केवल मुझसे बल्कि खुद से वादा कर रहे हो। तुम अपनी आत्मा से वादा कर रहे हो कि अब तुम जागोगे, अब तुम अपनी पूरी क्षमता को जियोगे। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। यह वाक्य तुम्हारा मंत्र है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, यह बोलो। जब तुम कमजोर महसूस करो, यह बोलो। जब तुम भटक जाओ, यह बोलो। और यह तुम्हें तुम्हारे केंद्र में वापस ले आएगा। यह तुम्हारी याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। यह तुम्हारी शक्ति को जगाएगा। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। यह सत्य है। यह तुम्हारा सत्य है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इस शक्ति को अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने सपनों में उपयोग करना है। कैसे इस आंतरिक शक्ति को बाहरी सफलता में बदलना है। लेकिन वह तभी होगा जब तुम आज जो सीखा है उसे जीना शुरू करोगे। पहले नींव बनाओ, पहले अपने भीतर मजबूत बनो, फिर बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर कदम सुंदर है। हर दिन तुम नए बनोगे। हर सुबह तुम मजबूत उठोगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि वह व्यक्ति जो मैं था, वह अब मैं नहीं हूं। अब मैं वह हूं जो मुझे होना था। अब मैं अपनी पूरी शक्ति में हूं।